अस्सलाम वालेकुम। आज हमने बात करनी है कि फ़्रूट्स और फ्रूट जूसेस की हम बात अगर करते हैं तो इन दोनों में से कौन से जो हैं बेहतर हैं। ख़ास तौर पे अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो क्या फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल आप जितना मर्ज़ी कर सकते हैं या क्या इसका सीन है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। जब हम फ्रूट जूसेस की बात करते हैं तो दो तरह के जूसेस आ जाते हैं। एक तो वो जो कि हमें डब्बे में मौजूद मिलते हैं और दूसरे वो जो कि हम फ्रेश जूस लेते हैं। सो अगर डब्बे की बात की जाए तो उसके अंदर वो तो कम्प्लीटली उसको तो नो है, क्योंकि उसके अंदर हमें जो रियल जूस है वो बहुत कम मिलता है। उसके अंदर पल्प और ये सारी चीज़ें जो हमें असल फ्रूट से मिलना है वो हमें बहुत कम मकदार में उसमें मौजूद होता है, उसकी बहुत कम परसेंटेज होती है और बाकी उसको मीठा बनाने के लिए और स्वीटनर जो है आर्टिफिशियल वो डाले जाते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो है जैसे सुक्रोस है या हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप और इस तरह के डिफरेंट जो स्वीटनर्स हैं उनकी वजह से उसका मीठा और जायका बनाया जाता है। अदरवाइज़ उसके अंदर जूस जो है रियल जूस वो बहुत कम होता है। सो आपने उसको तो बिल्कुल नहीं लेना। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें फ़्रेश जूस की और जो हमारा फ्रूट होता है तो उसके अंदर फ़्रेश जूस बेहतर है या फ्रूट बेहतर है अगर हम वज़न कम करना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ अक्सर मैंने लोगों को करते हुए देखा है अपनी प्रैक्टिस में भी कि वो ये कहते हैं कि हम फ्रूट जितना मर्ज़ी खा रहे हैं या फ्रूट के जूसेस भी पी रहे हैं। रोटी वगैरह हमने बिल्कुल छोड़ी भी है आजकल। लेकिन जूसेस क्या करते हैं, आपको जो है वो हमें कैलोरीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं और इसके अंदर हम जानते हैं कि ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो मौजूद हैं। अगर हमने वज़न कम करना है तो हमें हर चीज़ को बैलेंस में लेकर जाना पड़ता है। ऑल्दो इसके अंदर कोई फ़ैट नहीं है, कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स मौजूद होते हैं जूसेस में। लेकिन इसके अंदर फ़ैट ना होने का मतलब ये नहीं है कि आप बाकी चीज़ें आपके लिए कोई हार्म नहीं करेंगे अगर आप जितना मर्ज़ी ले सकते हैं। जब आपने वज़न कम करना है तो कोशिश ये करें कि आप फ्रूट के ऊपर ज़्यादा फोकस करें और फ्रूट जूसेस से अवॉइड करें, क्योंकि फ्रूट जूस जो है जैसे अगर हम सेब की बात करते हैं तो आपको जूस बनाने के लिए कम से कम 4-5 सेब चाहिए होंगे तब एक कप जो है या एक गिलास जो है वो जूस बनेगा। जबकि हम अगर फ्रूट की बात करें तो आप 1-2 फल खा के ही आपका पेट फुल हो जाता है। सो जूस के अंदर कैलोरीज़ भी ज़्यादा मौजूद होती हैं और दूसरा एक है इसके अंदर फ़ाइबर बहुत कम होता है, क्योंकि फ़ाइबर जो है जिसको हम ग़िज़ाई रेशा कहते हैं, इसके ऊपर बहुत सारे इसके फ़ायदे होते हैं। जैसे आपका वेट भी मेनटेन रखता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हार्ट के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखता है, कॉन्स्टिपेशन जिन लोगों को रहता है उसके लिए बहुत बेहतरीन है। सो अगर फ़ाइबर निकल गया जूसेस में क्या होता है कि उसका जूस हम छिलके और जो पल्प अगर हम निकाल देंगे तो ऑब्वियसली जो इसका फ़ाइबर कंटेंट है जूस का वो कम हो जाता है। सो क्योंकि जूस के अंदर कोई पल्प नहीं होता, उसकी स्किन नहीं होती, तो उसके अंदर फ़ाइबर कंटेंट बहुत कम है, जिसकी वजह से उसकी जो अफादियत है जूस की वो कम हो जाती है। सो आपको ये कोशिश करनी है कि अगर आपने वेट कम करना है तब भी, और अगर आप डायबिटिक हैं इवन तब भी, आपने जूसेस के निस्बत अपनी डाइट के अंदर फ्रूट का इस्तेमाल जो है वो करें। अगर हम डायबिटीज़ की बात करें तो उनके अंदर ये होता है कि अगर आप जूसेस लेते हैं आपके ब्लड शुगर लेवल को फ़ौरन से बढ़ाता है। सो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखना जो है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। डायबिटिक पेशेंट्स को चाहिए कि दिन में 2 से 3 फल खा सकते हैं, इससे ज़्यादा वो फल ले भी नहीं सकते। और बेसिकली वो रिक्वायरमेंट जो है वो डेफिनेटली हर एक की डिफरेंट होती है, लेकिन अगर हम जनरली बात करते हैं तो 2 फल जो है वो रिकमेंड किए जा सकते हैं एक डायबिटिक पेशेंट को। उसके अंदर भी वो वाले फ्रूट्स जो कि आपका शुगर फ़ौरन ही बढ़ाते हैं, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। सो आपने जूसेस से अवॉइड करना है। लेकिन अगर हम बात करें ये सोडा की या हमारे जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उनके इसमें बेहतर है कि आप जूसेस का इस्तेमाल कर लें। लेकिन बेहतरीन ये है कि आप फलों का इस्तेमाल करें ताकि आपको कैलोरीज़ भी कम मिलें और आपको जो है वो तमाम चीज़ें जो बाकी इसमें मौजूद होती हैं जैसे फ़ाइबर आ गया, ग़िज़ाई रेशा वगैरह, ये भी आपको मिल सके। जूसेस की अगर हम बात करते हैं तो जूसेस उन लोगों के लिए ठीक हैं जिन्होंने अपना वज़न बढ़ाना है या जिन लोगों की जो पिकी ईटर्स हैं, बहुत ज़्यादा खाने को पसंद नहीं करते, थोड़ा सा खा के उनका पेट फुल हो जाता है या उनकी एपेटाइट बहुत स्प्रेस हुई भी है, उनके लिए जूस बेहतर है कि हाँ एक तरह का आपको कैलोरीज़ का एक सोर्स है। लेकिन बच्चों को अगर हम बात करते हैं तो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा जूसेस रिकमेंड नहीं किए जाते, क्योंकि वो जो है आपको डायरिया भी जो है कॉज कर सकते हैं। सो आपने अपने डाइट के अंदर से सबसे पहले तो जितने भी हमारे सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं या कोला बेवरेजेस हैं इनको निकालना है। इनके इससे बेहतर है कि आप जूसेस का इस्तेमाल कर लें और बेहतरीन ये है कि आपने फ्रूट का इस्तेमाल करना है। अपने फ़ीडबैक के लिए हमें आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और हमारे फेसबुक के पेज के ऊपर भी अपना फ़ीडबैक दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। थैंक यू, खुदा हाफ़िज़।